16 दिसंबर 1971, दिन गुरुवार, जगह रमना रेस कोर्स, ईस्ट पाकिस्तान। यह दिन भारत के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला था। वो मौका था भारतीय सेना की अद्भुत अविस्मरणीय शौर्य गाथा लिखने का, अपनी विजय पताका फहराने का। वो पल था दुश्मनों के दुस्साहस को तहस नहस करने का। उस दिन दुनिया का नक्शा बदला। पाकिस्तानी सेना के 93,000 से भी ज्यादा सैनिक भारत की सेना के सामने घुटनों के बल थे। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी के इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दस्तखत करते ही ईस्ट पाकिस्तान का अस्तित्व मिट गया और उदय हुआ एक नए देश बांग्लादेश का। पाकिस्तान को ऐसी शर्मनाक हार का जरा भी अंदेशा नहीं था। भारतीय सेना की इस ऐतिहासिक जीत की स्क्रिप्ट लिखी थी भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ यानी सैम बहादुर ने। उनके जीवन पर बनी फिल्म सैम बहादुर रिलीज हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में। हम बात करेंगे उनकी बहादुरी की, उनकी जांबाजी की, उनके जज्बे की, उनके शौर्य की। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। सैम होर्मसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ यानी सैम मानेकशॉ का जन्म 14 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। स्कूलिंग अमृतसर में करने के बाद आगे की पढ़ाई नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से की। सैम के पिता अमृतसर में ही एक क्लिनिक चलाया करते थे। सैम उनसे प्रभावित थे। वो भी उन्हीं की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने पिता का सपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने अमृतसर के ही हिंदू कॉलेज में प्रवेश ले लिया, जहां सन 1932 में ग्रेजुएशन किया। इसी साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में सैम भी बैठे। आईएमए के पहले बैच के लिए कुल 40 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से एक सैम मानेकशॉ थे। यहाँ से कमीशन लेने के बाद सन 1935 में वो भारतीय सेना में भर्ती हो गए। उनकी सबसे पहली तैनाती लाहौर के रॉयल स्कॉट्स में रही। मई 1938 में उन्हें बर्मा में 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में बतौर कंपनी क्वार्टर मास्टर नियुक्त किया गया। सन 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें बर्मा भेज दिया गया। जापानी सेना से टक्कर लेते हुए उन्हें लगी 7 गोलियों ने उनके बदन को बुरी तरह छलनी कर दिया। खून से लथपथ सैम को उनके साथ मौजूद अर्दली शेर सिंह किसी तरह युद्ध के मैदान से दूर एक सर्जन के पास ले गया, लेकिन सर्जन ने उनकी हालत देखते ही उनका इलाज करने से मना कर दिया। सर्जन के मुताबिक अब उनके बचने की उम्मीद न के बराबर थी, लेकिन अर्दली शेर सिंह ने किसी तरह उन्हें सर्जरी के लिए तैयार किया। इधर सर्जन ने उनके शरीर में धसी 7 गोलियां निकाली, उधर सैम ने मौत को पटखनी दे दी। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें उस दौरान कॉमनवेल्थ बलों को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद सैम मानेकशॉ 8वीं गोरखा राइफल्स में फिर से नियुक्त किए गए। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ कर दी। साल 1957 में उन्हें 1 साल के लिए हाई कमांड कोर्स के लिए उन्हें इंपीरियल डिफेंस कॉलेज लंदन भेज दिया गया। वापस लौटने पर उन्हें मेजर जनरल की कार्यवाहक रैंक के साथ 26वीं इन्फेंट्री डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी जीओसी नियुक्त किया गया। 1 मार्च 1959 को वो मेजर जनरल के पद पर प्रमोट हुए। 8 जून 1969 को वो भारतीय सेना के 8वें प्रमुख नियुक्त किए गए। साल 1971 भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर लगातार बर्बरता की सीमाएं लांघ रही थी। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जुल्मों सितम से सहमे लाखों पूर्वी पाकिस्तानी भारत में शरण लेने लगे। तब पूर्वी पाकिस्तान ने मदद के लिए भारत की तरफ देखा। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत उसी समय पाकिस्तान पर चढ़ाई करते। उन्होंने सैम मानेकशॉ से बात की, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी को साफ मना कर दिया। सैम की ना ने उन्हें हैरान कर दिया। सैम ने उनसे पूछा कि वो युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं। इंदिरा के हाँ कहते ही उन्होंने कम से कम 6 महीने का समय मांगा। इंदिरा गांधी के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय सैम की बात मानने के। सैम मानेकशॉ अपनी बेखौफ और धाकड़ अंदाज के लिए जाने जाते थे। एक बार सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को उनके सामने ही स्वीटी भी कह दिया था, जिसकी खूब चर्चा भी हुई थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया और 4 दिसंबर से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया।
पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और कई इस्लामिक देश बांग्लादेश के गठन के खिलाफ थे, लेकिन भारत ने सबकी अनसुनी कर दी। मानेकशॉ के कुशल नेतृत्व, सूझबूझ, साहस, कौशल और पराक्रम के चलते भारतीय सेना ने बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत के जवाबी हमलों से पाकिस्तानी सेना का दम फूलने लगा था और फिर ठीक 13 दिन बाद पाकिस्तानी जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर दस्तखत कर रहे थे। सैम मानेकशॉ जितने बहादुर थे, उतने ही हाजिर जवाब भी। पाकिस्तान के बड़े बिजनेस घराने से ताल्लुक रखने वाले अर्देशीर कावसाजी का एक लेख पाकिस्तानी अखबार डॉन के 6 जुलाई 2008 के अंक में छपा। लेख में उन्होंने मानेकशॉ के साथ हुई अपनी एक मुलाकात का जिक्र किया है। ये मुलाकात 1971 युद्ध के काफी समय बाद हुई थी। मुलाकात में मानेकशॉ ने कावसाजी को अपने मोटरसाइकिल से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय मानेकशॉ और याह्या खान एक ही रेजिमेंट में हुआ करते थे। याह्या खान 1971 युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। बंटवारे के दौरान याह्या खान तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन मानेकशॉ ने भारत को चुना। जाते समय याह्या खान ने मानेकशॉ से उनकी मोटरसाइकिल मांग ली और वादा किया कि इसके बदले में उन्हें 1,000 रुपए भिजवा देंगे, लेकिन बाद में याह्या खान को यह बात याद नहीं रही। 1971 का युद्ध जीतने के बाद मानेकशॉ ने इस बारे में कहा था कि याह्या ने मोटर बाइक के 1,000 नहीं दिए, इसकी कीमत उन्हें अपना आधा देश देकर चुकानी पड़ी। मानेकशॉ अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते थे। याह्या एक अच्छा आदमी था, हम दोनों साथ में लड़े थे। मुझे नहीं लगता कि वो भ्रष्ट थे, लेकिन राजनेता दोनों तरफ एक जैसे होते हैं, ये बात मानेकशॉ ही कह सकते थे। मानेकशॉ दुश्मन सेना की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते थे। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में युद्ध से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने पाकिस्तानी फौज की तारीफ करते हुए कहा था कि वो बहादुरी से लड़े थे। दुश्मन की ऐसी तारीफ केवल और केवल एक बहादुर सिपाही ही कर सकता है, इसलिए तो दुनिया उन्हें सैम बहादुर के नाम से जानती है। साल 1968 में सैम मानेकशॉ को पद्म भूषण और साल 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1 जनवरी 1973 वो भारत के पहले फील्ड मार्शल बने। इंदिरा गांधी उसी वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का एक नया पद सृजित कर मानेकशॉ को पहला सीडीएस बनाना चाहती थी, लेकिन इस पर आम सहमति नहीं बन सकी। 15 जनवरी 1973 को भारतीय सेना की 4 दशक तक सेवा करने के बाद वो रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद वो वेलिंगटन, तमिलनाडु में जाकर बस गए थे। 27 जून 2008 को निमोनिया के चलते ये बहादुर स्वर्ग सिधार गया और अपने पीछे छोड़ गया अपनी बहादुरी की तमाम दास्तानें, जिसे सुनकर आज भी रगों का खून उबाल मारने लगता है। मेघना गुलजार की फिल्म सैम बहादुर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बहादुरी के किस्से पहली बार पर्दे पर लेकर आ रही है। फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का किरदार निभा रहे हैं। सैम की बहादुरी और जज्बे को पर्दे पर उसी स्केल पर उभारना बेहद मुश्किल काम है। हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए कि मेघना और विकी इसमें कामयाब हुए होंगे। हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बहादुरी को सलाम करते हैं। ऐसे बहादुर हैं तभी तो हम हैं और हमारा देश है। इस बहादुर को हमारा शत शत नमन। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।